FIR दर्ज किए विधायक सिहावल कमलेश्वर पटेल जी के ऊपर। अब जो है पूरी कांग्रेस जो है आंदोलित है, ये कह रही है कि जो फिलहाल हालात हैं वह हालात में सबके द्वारा जो है या लॉकडाउन के उल्लंघन किएगा, किंतु कार्यवाही कांग्रेस के विधायक के ऊपर का है, कांग्रेसिन के ऊपर का है, विधायक के ऊपर कार्यवाही है। तो वह पूरे चर्चा करे खातिर हमारे साथ है पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलेश्वर पटेल जी। मंत्री जी का कहब या जो द्वेषपूर्ण है या कानून का कहा जाए कि दोहरा या रवैया एक का कहब कि उससे पहले मतलब अपना से पहले यह सभा भई वो में कार्यवाही नहीं भई, मगर अपना सभा में का ऐसा रहा जो कार्यवाही हुई। देखिए हमारे कोनो सभा नहीं रही, हम तो धरना बैठे रहे, मौन रहा, महात्मा गांधी जी के भजन होत रहा और बच्चे बहुत शांतिपूर्वक तख्ती लेके जौन जौन विषय रहा वो का लेके बैठे रहे और बड़ा शांतिपूर्वक तपती धूप में 5 घंटा बैठने का मतलब यही था कि हम प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि सामान्य धरना प्रदर्शन में तो सरकार का ध्यान जाता नहीं है। तो हमारा ये प्रयास था कि हम बैठ के धूप में बैठ के और सरकार का ध्यान आकृष्ट करें और सरकार में बैठे मुखिया को, जिला प्रशासन के लोगों को ये समझ में आए कि हमारी जनता परेशान है। जनता को बिजली कटौती से अघोषित कटौती, बढ़े हुए बिल, खाद्यान्न नहीं बटा, दवाइयों के अभाव में लोगों की जान जा रही है, कोविड से जिनकी मृत्यु हो गई उनको कोविड मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। हमारे जो छोटे छोटे उद्यमी थे, छोटे छोटे हमारा पान ठेला लगाने वाले से लेके, सब्जी भाजी से लेके, मोची से लेके सारे लोग 3 महीने में सड़क पे आ गए, उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिली सरकार की तरफ से। तो हमारा बैठने का उद्देश्य ये था कि उनको राहत राशि भी मिले, गरीबों का कल्याण हो, क्योंकि हमने कई बार पत्राचार किया, कई बार हमने दूरभाष पे भी बात की, पर निराकरण नहीं होने की दिशा में इस तरह का कदम हमारे द्वारा उठाया गया था और बहुत शांतिपूर्वक कोविड का जो गाइडलाइन है डिस्टेंस बना के बैठे थे। पर क्योंकि विपक्ष के हैं हम लोग, वो तो अपराध दिखाई देता है जिला प्रशासन को, पर सत्ता पक्ष के लोग नंगा नाच करते हैं वो अपराध दिखाई नहीं देता। तो आज हम यहाँ आवेदन दिए हैं कि भाई यहाँ के जो विधायक, सांसद, भाजपा के लोग हैं उनका बहुत तक का हम कार्यक्रम के फ़ोटो और सगले पेपर कटिंग और अपन लेटर लगा के दीने हैं कि भाई उन्होंने खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करा अगर तोहरे में हिम्मत है, अगर सही में जनसेवक है तो अपराधी तो वो भी है, हम अपराधी हैं, आपने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, स्वागत योग्य है, हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा किया हमारे अधिकारियों ने, कम से कम हिम्मत तो दिखाई एक विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की, पर जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए अपराधी हैं उनके खिलाफ भी तो कुछ कार्रवाई करिए। तो भैया ये कानून के प्रति लोगन के अंदर विश्वास तक हटी, कहे कि जो में हालात है सब दिखे, पूरे सोशल मीडिया में रहा कि विधायक सभा कर रहा है, भाजपा के विधायक जिलाध्यक्ष के द्वारा पुतला दहन की जा लग है, यहाँ की मतलब लगातार सभा होत रही गई, सब जनता दिखेस, अपनों के सभा दिखेस, मगर FIR अपना के भय तो यह जनता के मन में अविश्वास कानून के प्रति तो पैदा हुई ना कि अब आगामी दिनों में कि मतलब पुलिस जो मामला दर्ज करा थी तो का सही करा थी या गलत करा थी, मतलब द्वेषपूर्ण कार्यवाही के अभी तो सगली व्यवस्था जनता के हाथ में है, जनता के पास सगला अधिकार है, जनता 5 साल में बनावत थी, जनता मिटावत थी। अभी जनता के हाथ में निर्णय है कि कोरोना संक्रमण काल में महंगाई चरम सीमा पर हो गए, लोगन का दवाई नहीं मिली, लोगन का जान चली गए और जिनकर जान गए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं मिल रहा है कोविड से। आज वो लोग परेशान हैं, खाद्यान्न नहीं मिले, बिजली के कटौती हो रहा है, जौन व्यवस्था हम पंचे बना रहे हैं सब चरमराई गए। तभी तो जनता देखल रही, अभी जनता तय करी, ये तो जनता के हाथ में है और जनता ही भगवान है, जनता ही बनाती है, जनता ही नेताओं को बिगाड़ती है। भैया देशभक्ति जनसेवा के नारा देती पुलिस के ये द्वेषपूर्ण रवैया, मतलब कहा जाए कि कहो न कहो कटघरा में खड़ा करा थी ये कानून व्यवस्था का। भाजपा के नेतन मकाम हो, इशारा मकाम होई तो उनसे निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कर सकी थे का? नहीं तो यह माना जाए कि पुलिस के प्रति विश्वास बना रही लोगन के कि खत्म हुई, ये में कार्यवाही नहीं करी ना मिली। अब ये कोविड से मृत्यु हुई थी जी, हमारे अमिलिया के है, इनकी कोविड से मृत्यु हुई थी, कोविड मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं दे रहे, जबकि इसका सीटी स्कैन कोविड का पूरा ट्रीटमेंट हुआ, कोविड गाइडलाइन के हिसाब से इनका अंतिम संस्कार हुआ। अब ऐसे विषय के लिए अगर हमको बैठना पड़े, आंदोलन करना पड़े तो बार बार करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब सरकार को जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तुम अन्याय कर रहे हो। तो लागत थी कि सरकार ये में दुई तरफा रवैया कहा थे शिवराज सिंह जी कि हम
1 लाख रुपया जो है परिजनन का दे और फिर उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र में होकर उल्लेख नहीं करें तो पब्लिक आखिर करे का कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार सिर्फ झूठ फरेब कही के जनता को गुमराह कही के कई साल चलाए तो लेकिन अब जनता समझ गए, अब देशों के सरकार के समझ गए, प्रदेशों के सरकार के समझ गए। आज अगर चुनाव हो जाए तो इनकर जमानत जब्त हो जाए, कोर्ट ने जीती ही हम कह सकते हैं। तो भैया या अब जैसा अपना के हाथ में वो मृत्यु प्रमाण पत्र है जो उन्होंने ये कोरोना नहीं लिखा है, एक अब अपना का करब भैया। हम कल कलेक्टर से बात करें ना, विधानसभा सत्र आवे दी जो हमारे पास विपक्ष में है, जो हमारे पास अधिकार है विपक्ष के विधायक की हैसियत से, जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं, तो हम समय समय पे जहाँ भी हमको समझ में आएगा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का वो हम करते रहेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ेगा धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे, विधानसभा में उठाएंगे, हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि विपक्ष की आवाज़ को या आम जनता की आवाज़ को उनके कान तक सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कि गूंगे बहरे हो गए हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि वे गूंगे बहरे हो गए हैं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, भ्रष्टाचार करना है, और अधिकारी कर्मचारी भी ऐसे लगाते हैं जो सिर्फ जी हजूरी करें। ये पूरी तरह से ये सरकार निकम्मी हो गई है, हम कह सकते हैं। भैया अब आवेदन अपना दे दिए हैं का मांग ही का मांग कितना टाइमलाइन दिन गए इनका? देखिए हम FIR दर्ज करावे खातिर आवेदन दीने हैं और बोला है, TI साहब ने बोला है, एडिशनल SP मैडम भी खड़ी हैं यहाँ पे, इन्होंने ही बोला VSP साहब के पास भी जा रहे हैं कि जो हमने आवेदन दिया है उस आवेदन पे कार्रवाई करिए, समय सीमा देंगे, और कार्रवाई अगर नहीं होती है का समय सीमा रही लगभग भैया का है? अब ये कोविड जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक तो आंदोलन नहीं हो सकता है, पर लॉकडाउन खुलने के बाद बड़ा आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है जनता की समस्याओं के निदान के लिए समय समय पे सरकार को जगाने का, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को जगाने का, गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो, किसी ज़रूरतमंद के साथ अन्याय नहीं हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसका निर्वहन हम लोग करेंगे और बढ़ चढ़ के करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिनके द्वारा जो है साफ तौर पर यह बात कही गई कि यह पूरा धरना प्रदर्शन के द्वेषपूर्ण कार्यवाही भी ही पुलिस का उनके द्वारा अल्टीमेटम दे के बात कही जा लगी, और कहा यह जा लगा है कि यदि सत्ता पक्ष के विरुद्ध FIR न हुई तब फिर उनके द्वारा एक बेहद बड़ा आंदोलनों कीजिए। आपने बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।